ना खोल रही है। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में बात कर रहे हैं। इस खबर को लेकर हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस मामले में पटना में कुछ भी नहीं है, पटना से तार जुड़ा हुआ नहीं है। जो कुछ भी हुआ है जहानाबाद में हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो पटना से बाहर हुआ है। जो कुछ भी निर्भया के साथ दरिंदगी हुई है वो दरिंदगी 5 तारीख को पटना हॉस्टल में पहुंचने के बाद नहीं हुआ है। आपने इस स्टोरी की शुरुआत में 6 सेकंड का वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज का वो वीडियो है, जिसमें निर्भया की साथ पढ़ने वाली छात्रा कह रही है कि पता नहीं इस बार इसको क्या हुआ था। इस बार जब से घर से आई है किसी से कोई बात नहीं कर रहा है। कभी हम लोग बात करने के लिए घर से आई तो दौड़े गए उसके पास हाल चाल पूछने के लिए, लेकिन एक शब्द भी जवाब वो नहीं दी। एकदम उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा था, ना कुछ बोल रही थी ना कुछ कह रही थी। एक बार फिर से सुनिए और 2-3 स्टेप में हम इस बाइट को आपको सुना रहे हैं और जरा गौर से सुनिए कि निर्भया की छात्रा, उस हॉस्टल की छात्रा जो निर्भया की दोस्त है, निर्भया के साथ फिजिक्स वाले में पढ़ने के लिए जाती थी, वो क्या कह रही है, क्या कह रही है, जरा आप फिर से सुनिए। ना खोल रही है। तो आपने सुना कि मतलब 5 तारीख को 3:30 बजे जब हॉस्टल में वो पहुंची है और जब हम लोग साथ आए तो रात न वो खाना खाने के लिए आई, न सुबह नाश्ता में आई। और इस दौरान जब भी हम लोगों की मुलाकात हुई वो किसी से कुछ बात कर ही नहीं रही थी, गुमसुम रह रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग तरीके की खामोशी दिख रही थी, एक अलग तरीके का तनाव दिख रहा था। हम लोग पूछ भी रहे थे कि क्या हो गया तुमको, कुछ बात है क्या, घर पर कोई बात हुई है क्या, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस एक हल्की मुस्कुराहट के साथ खामोश हो जा रही थी। तो ये जो हम खबर लगातार चल रहे थे कि इस मामले का पटना से कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है, अब ये बातें इस वीडियो के आने के बाद लगभग ये बातें साबित हो चुकी है कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है। ये तमाम यूट्यूबर्स जो भोंक कर कह रहे थे कि निर्भया के साथ दरिंदगी यहीं पे हुआ है, दरिंदगी करने वाला मंत्री का बेटा है, दरिंदगी करने वाला मकान मालिक का बेटा है, क्या क्या नहीं कहा जा रहा था, क्या क्या नहीं कह रहे थे वो लोग। क्या ये माना जाए कि इस खेल में जो लोग इस तरीके से स्टोरी चलाने, इस तमाम यूट्यूबर्स के पीछे जो इस तरीके की स्टोरी चलाने वाले लोग थे, वही निर्भया के कातिल तो नहीं है? बड़ा सवाल है, क्योंकि प्लान्ड वे में ये सारे यूट्यूबर्स इस खबर को लेकर आगे बढ़ा कि उस हॉस्टल में क्या हुआ, नहीं हुआ, किस तरीके से हुआ। ये ऐसी बातें हैं जो कहीं न कहीं ये जता रहा है कि इसके पीछे कोई न कोई मास्टरमाइंड है जो इस पूरे मामले को एक गलत दिशा में आगे बढ़ाई और उसका असर अनुसंधान में भी पड़ा और आज ये मामला सीबीआई तक पहुंच गई। अब देखना ये है कि सीबीआई इस खेल के पीछे, इस दरिंदगी के पीछे कौन है, उसको उजागर करने में कितना वक्त लेता है। लेकिन इतना तो तय है कि मंजू हॉस्टल में जो बातें कही जा रही थी और जिस बात को लेकर हम लगातार कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, वो बातें इस सीसीटीवी के फुटेज आने के बाद साफ हो गया है। और अब इस लड़ाई में एक नए तरीके से उस दरिंदा तक पहुँचने की ज़रूरत है जो दरिंदा इस पूरे मामले को एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करे थे। गुलबी घाट पर जिसने भी फ़ोन किया था कि भाई इसके साथ गैंग रेप हुआ है, कहीं न कहीं उस दरिंदा के साथ खड़ा है। फिर कारगिल चौक पर जो कहीं घटनाएं घटी, कहीं न कहीं इसके पीछे जिन नौजवानों का इस्तेमाल हुआ वही दरिंदा तो नहीं है। फिर जिस तरीके का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के पीछे क्या वही दरिंदा तो नहीं है कि एक नौजवान, एक जाति विशेष के लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए कहीं इस्तेमाल तो नहीं किया गया। कई ऐसे सवाल हैं
जिन सवालों को इस वीडियो फुटेज के सहारे समझा भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है और उस दरिंदे तक पहुंचा भी जा सकता है।